हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सी एस शांतम गुप्ता। ऑल इंडिया रैंक 42 इन सी ए फाउंड सी इंटर एंड ऑल इंडिया रैंक 43 इन सी एस एग्जीक्यूटिव। आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके, जैसे बच्चे पूछ रहे थे कि लॉ एंड ऑडिट का रिवीजन कब से शुरू होगा और आंसर राइटिंग से स्पेशली सबसे ज्यादा आंसर राइटिंग कब से शुरू होगी, और ये सितंबर और जनवरी दोनों के बच्चों के लिए है। तो जैन वाले भी इसको देख सकते हैं। तो अब आइए मैं आपको अपना डिटेल प्लान बताता हूँ लॉ और ऑडिट का। देखिए मेरे सामने, और सबसे पहले, इससे पहले मैं स्क्रीन शेयर करूं, मैं आपको ये बता दूं कि ये यस 5 ऑफ जून ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होगा, 5 जून से। देखिए 5 ऑफ जून। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। देखिए सीए इंटर जब लॉ की बात करते हैं तो हमारे पास 3 महीने हैं, जून, जुलाई, अगस्त। ये 3 मंथ्स है। तो जून विल बी कंपोज्ड ऑफ आंसर राइटिंग सेशन, जुलाई विल बी कंपोज्ड ऑफ वन शॉट चैप्टर वाइज, एंड ऑगस्ट विल बी टॉप क्वेश्चंस। ये मेरा ओवरव्यू है। अब इसकी टाइमिंग कैसे है ये देखिएगा। 5 तारीख ऑनवर्ड्स, ट्यूसडे और थर्सडे रात को 11 से 12, कभी 12:15, 12:20, 12:30 भी हो सकता है, तक आपका आंसर राइटिंग सेशन होगा, जिसमें हम लोग पूरा मेरा क्वेश्चन बैंक कवर करेंगे। तो अभी मैं आपको 5 तारीख के तक की डेट क्यों दे रहा हूं पता है? सो दैट क्वेश्चन बैंक को ऑर्डर करके क्वेश्चन बैंक मंगा सकें। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप क्वेश्चन बैंक मंगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही सारे क्वेश्चन करेंगे अपने। तो वो आपके हाथ में हो, वो फायदेमंद है। एक बात याद रखिएगा, मैंने इस चैनल पे कभी आपको गलत एडवाइस नहीं दी। आप एक बार क्वेश्चन बैंक निकाल के एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेना। एक बार किसी से क्वेश्चन बैंक का रिव्यू ले लो, आपको खुद पता चल जाएगा कितनी रिलायबल चीज मैं आपको बोल रहा हूँ। वही इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। दोपहर मतलब सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक आपको रिप्लाई इंस्टेंटली मिल जाएगा, या तो बस आप अपनी क्वेरी डाल दो, वो जैसे ही नंबर ऑनलाइन आएगा वो आपको रिप्लाई कर देगा। फिर आपको वन शॉट जब होंगे चैप्टर वाइज, तो वो भी होंगे ट्यूसडे और थर्सडे 11 बजे। तो अब वो 11 बजे शुरू होंगे, कभी 1 बज जाएगा, कभी 2 बज जाएगा। 8 दिन 15 चैप्टर हमें कंप्लीट करने हैं, तो कोई दिन 2 चैप्टर हो जाएंगे अगर छोटे छोटे हैं तो, किसी दिन 3 हो जाएंगे, किसी दिन बड़ा है तो एक ही हो जाएगा। मतलब बेसिकली जुलाई विल बी ऑल अबाउट वन शॉट्स। उसके बाद टॉप क्वेश्चंस की बात आई तो ट्यूसडे थर्सडे टॉप क्वेश्चन का टाइम चेंज हो जाएगा, अगस्त में 7:15 पर हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, लेकिन डे सेम रहेंगे ट्यूसडे और थर्सडे। उसके बाद आपका वन फुल डे मैराथन होगा 12 बजे से, जो होगा 9 अगस्त को, जिसमें हम लोग याद है सारे क्वेश्चंस एक साथ लिखते हैं, वो होगा 9 अगस्त पे। उसके बाद अगर मैं ऑडिट की बात करूं तो ऑडिट का भी 5 जून से शुरू होगा। 5 जून से लेकर 15 जुलाई तक हम लोग अन अकेडमी की जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, जो एब्सोल्युटली फ्री होती हैं, ठीक है, उसमें मंडे एंड वेनसडे ये क्या करेंगे, 7:15 से 8:15। मतलब मंडे और वेनसडे होगा ऑडिट, और ट्यूसडे और थर्सडे होगा लॉ। ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन बैंक है, या आप दोनों का क्वेश्चन बैंक का सेट एक ही नंबर से ऑर्डर कर सकते हैं। 15 जुलाई से 31 जुलाई हम लोग करेंगे एमसीक्यू 7:15 पे, और उसके बाद अगस्त में हम लोग करेंगे चैप्टर वाइज रिवीजन और टॉप 50 क्वेश्चन का फुल डे मैराथन 23 अगस्त 12 बजे ऑनवर्ड्स। अगर आप ये प्लान देखोगे तो इस प्लान में सब कुछ है। इस प्लान में वन शॉट भी है, इस प्लान में एमसीक्यू भी है, इस प्लान में टॉप क्वेश्चंस भी हैं, डिटेल्ड आंसर राइटिंग सेशंस भी हैं, सब कुछ है। बस नहीं है तो एक चीज, आपका वादा, क्योंकि वो आपसे चाहिए। अगर आप जून जुलाई अगस्त तक वादा करते हो कि आप मेरे साथ इन दो सब्जेक्ट्स के लिए टिके रहो और जुड़े रहो, तो मैं आपको बताता हूं जब आपका फाइनल पेपर आएगा ना, आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि सब कुछ आपका पढ़ा हुआ होगा, सब कुछ आपका रिवाइज किया हुआ रहेगा, और सब कुछ आप एग्जाम देके बढ़िया से नंबर ला पाओगे। बस बात इसी चीज की है कि क्या आप जो रिमेनिंग दिन है 3 महीने, उसमें लगन से, मोटिवेशन में, डिसिप्लिन के साथ इस प्लान को फॉलो करोगे। आई एम आस्किंग यू फॉर ओनली 4 डेज, 2 दिन 7:15 पर और 2 दिन 11 बजे। इससे ज्यादा कमिटमेंट मैं मांग भी नहीं रहा, क्योंकि आपके बाकी भी सब्जेक्ट है ना, उनको देख के मैंने ये डिजाइन किया। आप सोच रहे हो कि सर हर दिन क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है, 6 भी नहीं, इनफैक्ट 7 सब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है, एफएमएसएम तो अलग अलग है, इसलिए मैं आपको सिर्फ 4 ही दिन मांग रहा हूँ। लेकिन ये 4 दिन भी आपको भैया एकदम डेडिकेशन से करना है, और जितना हो सके लाइव आके करना है। क्योंकि सर मैं एक चीज बताता हूँ, आप ये सोचोगे ना कि बाद में मैं रिकॉर्डिंग में कर लूंगा 2x में, तो कभी भी ना उस चीज का शेड्यूल नहीं बन पाएगा।
प्रॉब्लम ये है, किसी दिन आप 12 बजे रिकॉर्डिंग कर रहे होगे, किसी दिन 1 बजे कर रहे होगे, किसी दिन 2 बजे कर रहे होगे, और किसी दिन आप करोगे ही नहीं। जब लाइव होता है ना तो हमें पता होता है कि हमें इस समय इस जगह पर पहुंचना है। तो फिर क्या होता है ना, टीचर के सिस्टम के साथ हो जाए। और मैं भी लाइव कर रहा हूँ, फुल कंटेंट ओरिएंटेड। इंटर के चैनल पे वैसे भी हम लोग हंसी मजाक बकवास वकवास करते नहीं, एकदम मेन टॉपिक टू टॉपिक कर रहा हूँ। तो आप उस तरीके से इसको उसी समय पे करें, इसमें आपका भी फायदा है। जिंदगी में एक रूटीन बना रहेगा, पता रहेगा इस समय इस टाइम पर 2 दिन रात को 11 बजे, 2 दिन सुबह मतलब दोपहर शाम को 7:15 पर जाना है। तो जिंदगी में ना एक पूरा का पूरा क्या बनेगा, एक लाइन बन जाएगी, एक शेड्यूल बन जाएगा। और जब शेड्यूल फॉलो होगा ना तो सक्सेस डेफिनेट मिलेगी। एस से शेड्यूल से ही एस से सक्सेस मिलेगी। डिसिप्लिन खाली आपको करना है। ओके सर, बाय बाय, सी यू, टाटा। यही प्लान होने वाला है 5, ये कब से शुरू होने वाला है, 5 जून ऑनवर्ड्स। और ये किन बच्चों के लिए है ये आंसर राइटिंग सेशन, ये सितंबर वाले भी करेंगे और जैन वाले भी करेंगे। सितंबर 25, जैन 26। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा।